हेलो फ्रेंड्स, आज से मैंने एक ट्यूटोरियल शुरू किया है जिसमें हम पाइथन के जीरो टू हीरो लेवल तक जाएंगे। सो बेसिक से हम शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ये एक बहुत सिंपल ट्यूटोरियल होने वाला है, एग्जाम्पल से भरा हुआ, और प्रोग्रामिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करवाने की कोशिश मैं करूँगा कि कैसे पाइथन सीखना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पाइथन। मैंने अपने करियर की शुरुआत आज से 10 साल पहले जब की थी मैकेफी से, तो वहाँ मैं पाइथन डेवलपर था। तो मेरा काम था पूरा पाइथन पे। जब लोगों ने पाइथन का ढंग से नाम नहीं सुना था, तब से मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी मैंने पढ़ाई की थी, काफ़ी वहाँ भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए। तो मुझे लगा कि यार एक टाइम अब आ गया है जब हम बेसिकली जब मैं पाइथन पढ़ा पाऊँ आपको। ठीक है, मुझे लगा कि पाइथन में अच्छे ट्यूटोरियल्स बहुत अवेलेबल नहीं हैं जो हिंदी में हो, तो मैंने शुरुआत की है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी ट्यूटोरियल का इंग्लिश वर्जन भी निकालूं, बट अभी के लिए ये हिंदी में है। मैं को फाउंडर हूँ अमीगोज, एक सोशल नेटवर्क है उसका। मैंने पहले मैकेफी, इंटेल और टाटा टीसीएस में काम किया है, और मैं एलुमनस हूँ बैंगलोर का। और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइथन पे, मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनफैक्ट बने हुए सब पाइथन पे हैं। तो अमीगोज कंप्लीटली एक सोशल नेटवर्क पूरे पाइथन पे बना हुआ है। गॉब्जो बटा एक अगेन ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो भी पूरा का पूरा पाइथन पे बना हुआ है। भारत स्कैनर जो भी न्यूज में था वो भी पाइथन पे बना हुआ है एंड टू एंड। टेस्टपॉट एक अगेन ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो भी कंप्लीट पाइथन पे बना हुआ है, पाइथन और जैंगो। तो आगे हम देखते हैं कि शुरुआत करते हैं कि पाइथन हम आखिर पढ़ें क्यों सीखें पाइथन। तो यार कुछ रीजंस है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है कि यार कुछ जो बड़े कंपनीज हैं वो पाइथन यूज करते हैं एक्सटेंसिवली। अगर आप गूगल को देखें, अमीगोस को देखें, गूगल को देखें, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उबर, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, पिंटरेस्ट, ये सभी जो है कोर पाइथन यूज करते हैं हर जगह। राइट, इंस्टाग्राम तो कंप्लीट पाइथन एंड जैंगो के स्टैक पे है और रिएक्ट पे है। नेटफ्लिक्स भी एक्सटेंसिवली यूज करता है पाइथन, ड्रॉपबॉक्स पूरा पाइथन पे बना है, रेडिट पूरा पाइथन जैंगो पे बना हुआ है। तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वहां पाइथन जैंगो यूज हो रहा है। आज के टाइम में जितने AIML के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब पाइथन पे काम कर रहे हैं। तो पाइथन इज दैट लैंग्वेज जो कि आज सीखना चाहिए। जो आज से 20-25 साल पहले जावा हुआ करता था वो आज पाइथन है। पाइथन एक बहुत हाई लेवल लैंग्वेज भी है, तो इसकी खासियत ये है कि आपको बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होती है। लैंग्वेज जो है वो करीब करीब इंग्लिश जैसा ही है। तो और जो इंडेंटेशन है उसमें भी ब्रैकेट्स और वो सब नहीं है, तो वो आपको इजी होता है थोड़ा समझना। इसकी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत गिडो वैन रॉसम ने की, जो कि एक डच प्रोग्रामर है। नीदरलैंड्स में पाइथन का क्रिएशन हुआ था 1991 में। ठीक है, तो जबकि इससे रिलेटेड काम 1980s में ही शुरू हो चुका था, बट 1991 में ये ऑफिशियल रिलीज हुआ था। तो इस नाम को आप याद रखें, कहीं ना कहीं आपको करियर में काम आ जाएगा। अच्छा, एक जो बहुत जरूरी बात है कि यार पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है दुनिया का भी। अगर हम ये लेटेस्ट लिस्ट देखें जो कि इस लिंक पे आपको मिल जाएगा, ये रेगुलर अपडेट हो रहा होता है, तो पाइथन कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 31.59% ऑफ द टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड। तो 31.59% जो लोग हैं वो पाइथन यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो जावा है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है, जो कि सबसे टॉप पे हुआ करता था, वो अब 16.9% पे रह गया है। फिर जावास्क्रिप्ट है जो 8.17% है, C#, C++ और PHP। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने की चीज ये है कि एक चेंज आप देखिए, 3.3% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। ये पिछले साल से कंपेरिजन है। बाकी सब नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है। C++ का भी यूज हुआ है क्योंकि एम्बेडेड और IoT में यूज हो रहा होता है, इसलिए वहां बढ़ा है। बट बाकी ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज नीचे जा रहे हैं और पाइथन ऊपर उनको रिप्लेस करता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉटलिन भी कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनका ग्रोथ हो रहा है। सो पाइथन इजी टू लर्न है, सिंटैक्स इंग्लिश के जैसा है, इसलिए आपको सीखने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो ये देखिए, 1 से 100 तक अगर आपको प्रिंट करना है, और इफ द नंबर, जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 4, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो आपको फिज प्रिंट करना है, 5 से डिविजिबल है तो बज प्रिंट करना है, और अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो फिज बज एक साथ प्रिंट करना है। अगर दोनों में से नहीं डिविजिबल है तो आपको वो नंबर प्रिंट कर देना है। तो यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग का बेसिक क्वेश्चन हुआ करता है ये, जो कि इंटरव्यू में फर्स्ट लेवल पूछा जाता है, बस चेक करने के लिए कि यार आप बेसिक प्रोग्रामर है कि नहीं है। इनफैक्ट 80% जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये भी नहीं कर पाते हैं। राइट,
जो सो कॉल्ड प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो ये भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते हैं। तो इसका सिंपल वर्जन, 2 वर्जन मैंने लिखा है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है जो शॉर्ट होगा, बट पहले आप इसको देखते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 1,101, तो रेंज ऑफ 1,101 करते हैं तो 1 से लेके 100 तक लूप चलता है, ठीक है। 1 से शुरुआत होती है और अप टू 100, ठीक है। तो 101 -1 तक जाता है ये, ठीक है। तो ये आउटर लिमिट है जो एक्सक्लूडेड होता है। इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0, इफ जो नंबर है 1 2 3 4 जो भी आपको मिल रहा है आई के अंदर, तो ये क्या करता है कि फॉर लूप जब चलाते हैं तो 1 by 1 इस लिस्ट में से ये रेंज जो फंक्शन है वो एक आपको लिस्ट रिटर्न करता है 1 से 100 तक का, और उसको 1 by 1 आई के अंदर डालता है ये फॉर लूप। तो आई के अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ऐसे। तो पहली बार जब 1 है तो आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब आई को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 0 है, तो मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको वो रिटर्न करता है वो ऑपरेटर। तो और आई अगर 5 से भी डिविजिबल है तो फिज प्रिंट कर दो आप। अगर आई 3 से डिविजिबल, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया था, सबसे पहले मैंने दोनों कंडीशन को लगाया, फिर अगर आई 3 से डिविजिबल है तो प्रिंट करो फिज, नहीं अगर आई 5 से डिविजिबल है तो एल्स इफ लगाया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा रन, ठीक है। तो कोई एक ही रन होगा। तो एल्स अगर 3 से डिविजिबल नहीं है और 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से अगर डिविजिबल है तो बस प्रिंट करो, एल्स प्रिंट जो नंबर था वो। तो ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, कितना इजी है समझना, राइट। आपको कुछ नहीं, एक ऑपरेटर के बारे में जानना है, या रेंज ऑपरेटर जानना है, रेंज फंक्शन जानना है, फॉर लूप जानना था, और प्रिंट इस तरह से किया था, इंग्लिश की तरह ही है, कुछ है ही नहीं इसमें। इक्वल टू 0, इक्वल टू के बदले इक्वल टू 0 यूज कर रहे हैं हम कंपैरिजन के लिए। तो यार सीखना बहुत ईजी है, इस बात पे ध्यान दें। आइए आगे देखते हैं, आपको होपफुली समझ में आया होगा क्या है, इजी है कितना है पाइथन सीखना। सो पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो पाइथन की खासियत ये है कि आप एक बार जावा, जिस तरह जावा था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करता था, उसी तरह पाइथन भी है। तो आज मैं इस प्रोग्राम को विंडोज पर रन कर सकता हूँ, कल को रन कर सकता हूँ मैं इसी को लिनक्स सिस्टम्स पे भी। तो ये बड़ा फायदा होता है कि एक ही आपने कोड लिखा और वो दोनों पे रन हो रहा है, तो इसे आपको रीराइट नहीं करना पड़ता। आगे देखते हैं कि पाइथन ओपन सोर्स है, विच मीन्स कि इसका जो कोर कोड है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, तो कोई भी उसमें जाके कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकता है। और इसके बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि इस पे बने हुए हैं, तो आप पाइथन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लिंक्स यहाँ पे लिंक मैंने दिया हुआ है, एक आप इस ब्लॉग पे जाएं, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, या कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ आप खोज सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को जहाँ आप कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है सभी को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, लेकिन उसमें भी परमिशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी कोड को चेंज कर देगा, ठीक है। आप अपना पुल बना के अपना कोड बेस लेकर उसमें चेंज कर सकते हैं, बट जो मेन जो दुनिया यूज कर रही है उस जो वर्जन में आपको चेंज करने के लिए मेंटेनर से एक्सेस चाहिए होता है, जो क्रिएटर होते हैं। सो आपको एक्सेस देंगे वो, तभी आप चेंज कर पाएंगे। ऑल्सो जो खासियत है पाइथन की वो है कि पाइथन हैज एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपको एक इमेज मॉडिफाई करना है तो PIL नाम की लाइब्रेरी है जिससे आप इमेज मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको सिस्टम के अंदर कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए भी लाइब्रेरी, खुद के जो लाइब्रेरीज होते हैं वो हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स बहुत अवेलेबल हैं। आपको वेब स्क्रैपिंग करना है तो ब्यूटीफुल सूप अवेलेबल है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। pexpect हो गया जो शेल रन करने के लिए होता है। तो अलग अलग चीजें हैं, इजी है। आपको कुछ भी करना हो आप सर्च कर लो। आपको जिप फाइल क्रिएट करना है, एक सर्च करोगे आपको तुरंत इंपोर्ट करके आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, उसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट जिप, और आपने उस पर काम कर दिया। तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अच्छा फायदा ये है कि क्योंकि इंग्लिश की तरह है ये, सिंटैक्स सीखने में आपको टाइम नहीं लगना है। जावा आप सीखने जाएंगे तो आपने अगर जावा पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यार 3 महीने तक आपको वो सिंटैक्स ही पढ़ा रहे होते हैं। सिंटैक्स पढ़ाएंगे, कैसे इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज को वो दिखाएंगे, क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो शुरुआत जो लर्निंग कर्व है वो 3 महीने बाद आपको पहला प्रोग्राम बनाने को दिखता है, क्या कुछ ढंग का आप बना पाएंगे। यहाँ क्या है, आप 10 मिनट के अंदर एक प्रोग्राम लिख सकते हो जो कि 4 फाइल को कंबाइन करके एक जिप फाइल बना देगा। तो कुछ भी नहीं है, राइट। एक इमेज का फाइल, अगर इमेज बड़ा है उसको रिसाइज करना है तो 2 मिनट में आप उसको प्रोग्राम लिखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है सिंटैक्स जो एक्सटेंसिव ऊप्स फॉलो करना, जिसमें आप सिंपल स्क्रिप्ट की तरह ऊपर से नीचे लाइन लिखेंगे और आपका कोड काम करने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं अगले में दिखाऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं इसी सीरीज में,
तो इसके नीचे कमेंट और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। मुझे दिखेगा कि अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसी तरह मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। पाइथन सीरीज को मैं पहले पूरा अच्छे से खत्म करूंगा, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग की भी शुरुआत बेसिक से बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार एक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको वो भी समझ में आएगा। तो ये बस एक ओवरव्यू था। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नीचे कमेंट करें आपको अगर पसंद आता है तो यार आप बोल दें कि यार प्लीज क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, या आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो कर ही लें अगर आपको वीडियोस देखने आगे तो। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।